तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बोट को देखते हैं जिसके ऊपर दो लोग होते हैं, एक लड़की और एक लड़का होता है जो कि दोनों भाई बहन हैं। और यहाँ पर ये लड़का कहता है अपनी बहन से कि देखो आखिरकार हम उस आइलैंड पर पहुंच ही गए, और ये जिस आइलैंड पर आए हैं ये वही फेरी आइलैंड है और इसके ऊपर ही वो इमोर्टल बंदा है, और ये लोग भी उसी इमोर्टल बंदे को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। और तभी ही वो लोग उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो लड़की कहती है अपने भाई से कि क्या तुम्हें सच में लगता है इस आइलैंड के ऊपर वो इमोर्टल बंदा सच में रहता है। और इस पे उसका भाई जवाब देता है कि मैंने काफी सारे लोगों से सुना है इस आइलैंड के बारे में कि वो बंदा इस टापू के ऊपर काफी बार देखा गया है, अगर वो बंदा यहाँ पर नहीं मिला तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बंदा इसी आइलैंड पर हमको मिलेगा। और ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों उस आइलैंड के बीच में पहुंच जाते हैं और तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि वेलकम। और इसी के साथ ये सीन भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ पर स्पाइडर वुमेन और उस सुमेयो को भी देखते हैं, और यहाँ पर साथ ही हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम जिनी वे है। और ये बंदा एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर है, और इसे देखकर सुमोयू कहता है कि ये तो जिनी वे है, एक काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड मास्टर। मुझे लगता है कि अब हमें ड्यूक को छोड़ देना चाहिए, अगर ये यहाँ पर आ गया है तो हम ड्यूक को नहीं मार सकते, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अब हम यहाँ पर और नहीं लड़ सकते। और तभी वहाँ पर वो मार्क्स वाला बंदा भी आ जाता है और वो सुमोयू से कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम इस लड़ाई को इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें याद है ना कि तुमने मेरे मास्टर से वादा किया था ड्यूक को मारने का, तुम इस तरह से कैसे जा सकते हो। और इस पर सुमोयू जवाब देता है कि मुझे अब इस लड़ाई को और नहीं लड़ना है, बहुत हो गया, अब डार्क रिवर इस फाइट में हिस्सा नहीं लेगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें लड़ना है तो जाओ शौक से लड़ो। और इतना कहकर सुमोयू यहाँ से चला जाता है। और फिर वो मार्क्स वाला बंदा उस स्पाइडर वुमन से भी पूछता है कि अब तुम क्या सोचती हो, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं, जिस पर वो स्पाइडर वुमन भी मना कर देती है कि मुझे भी इस फाइट में और नहीं लड़ना है। जब सुमोयू ने मना कर दिया इस फाइट में और लड़ने से, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों लड़ूंगी इस फाइट में। और फिर इतना कहकर वो भी यहाँ से चली जाती है, जिस पर वो मार्क्स वाला बंदा भी कहता है मैं इतना ज्यादा पागल नहीं हूँ कि इन लोगों से अकेला लड़ूं, और फिर वो भी वहाँ से निकल लेता है। और यहाँ पर पीछे ली भी कह रहा होता है कि चलो अच्छा हुआ ये लोग यहाँ से भाग गए। और इस पर ड्यूक कहता है कि ये खुश होने की बात नहीं है, और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम अभी हमारा इंतजार कर रही है। और फिर यहाँ पर चूफेंग खुश होता हुआ ड्यूक से कहता है कि ये वही जिनी वे है, ये क्या तुम्हारा दोस्त है, चलो अच्छा हुआ ये हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया। जिस पर ड्यूक उसको जवाब देता है कि नहीं, ये हमारी हेल्प करने के लिए नहीं, ये मुझे अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। और फिर यहाँ पर जिनी वे ड्यूक से कहता है कि प्रिंस अब आपको मेरे साथ चलना होगा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप 3 दिन में मेरे साथ चलेंगे, चलिए अब मेरे साथ। और तभी यहाँ पर चूफेंग गुस्सा होता हुआ कहता है कि मैं तुमको ड्यूक को नहीं ले जाने दूंगा, और वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिससे वो वहाँ पर वाटर की काफी बड़ी एक शील्ड क्रिएट कर देता है। और तभी यहाँ पर जिनी वे अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करता है चूफेंग के ऊपर, जो कि उस शील्ड को तोड़ते हुए सीधे ही चूफेंग को काफी दूर पीछे फेंका देता है। और तभी यहाँ पर वो गंजा मोंग चूफेंग से कहता है कि करवा ली बेइज्जती, इस बंदे से डर के सुमोयू भी यहाँ से भाग गया है, और तुम क्या सोच के उसके सामने पहुंच गए थे सिर्फ एक स्वॉर्ड लेकर। और तभी यहाँ पर जिनी अपना स्पेयर लेकर आती है और वो कहती है कि मैं ड्यूक को नहीं ले जाने दूंगी, इस जिनीवे को तो मैं देखती हूँ। और सीधे ही वो अपने स्पेयर से उस जिनीवे के ऊपर अटैक करती है और वहाँ पर उन दोनों की फाइट होने लगती है। तभी यहाँ पर हम पीछे में चूफेंग को देखते हैं जिसको कुछ याद आता है, और वो वहाँ पर पीछे में दौड़ के जाता है और वहाँ से उस शिप के अंदर से काफी बड़ा एक निंजा आर्मर निकालता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर है। और फिर यहाँ पर चूफेंग चीखता हुआ कहता है जिनी से कि तुम इस आर्मर को पहन लो, और तुम इस आर्मर को पहनकर इस किन्नर को हरा सकती हो। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो जिनी वे है ये किन्नर है, और इसकी तरह 4 और किन्नर है, और ये उनमें से 5वां किन्नर है, और इसको तियान सिटी के एम्परर ने भेजा है ड्यूक को अरेस्ट करके ले जाने के लिए। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनी उस आर्मर के अंदर जाकर घुस जाती है, और ये आर्मर पहनकर जिनीवे को काफी कड़ी टक्कर देती है, और इससे जिनी के अटैक्स और ज्यादा पावरफुल हो गए थे। पर इस आर्मर का एक माइनस पॉइंट भी है कि ये आर्मर से जिन की स्पीड काफी ज्यादा कम हो गई है, अब वो पहले से काफी स्लो मूव कर पा रही है। हालांकि उसके अटैक में पावर तो काफी ज्यादा है, पर उसकी मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा कम है। और फिर वो
किसी तरह लड़ते हुए उस बड़े शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जिनीवे की स्वॉर्ड के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल जो तालिस्मान लगे थे वो भी एक एक करके टूट रहे होते हैं, जिससे कि जिनीवे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा रेड और ऐसे घिरी हुई होती है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनीवे के स्वॉर्ड के सारे तालिस्मान टूट के गिर जाते हैं और इस बात से जिनीवे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपनी एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। काफी ज्यादा तेजी से जिनी के उस आर्मर के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहा होता है और फिर वो वहाँ पर जिनीवे के उस आर्मर पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे वो आर्मर टूट जाता है और जिनी उस सूट से उस आर्मर से बाहर आ जाती है। और हम यहाँ पर जिनीवे को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ पर ड्यूक से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना प्रिंस, पर मुझे आपको अरेस्ट करने के लिए हमारे एम्परर ने भेजा है, तो मैं इतनी आसानी से आपको यहाँ पर छोड़ के नहीं जाने वाला, फिर चाहे मुझे आपके सारे दोस्तों को ही क्यों ना मारना पड़े। और फिर वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड के एक काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे वो स्वॉर्ड के अंदर से काफी सारी रेड एनर्जी बाहर निकल रही होती है और वो उस स्वॉर्ड को आसमान की तरफ फेंकता है, जिसके अंदर से काफी सारी इवल स्पिरिट्स बाहर निकल रही होती है। और यहाँ पर ड्यूक उस मॉन्क से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा बेल शील्ड क्रिएट करना होगा, तभी हम यहाँ पर बच पाएंगे। और फिर ये बात सुनकर वो मॉन्क भी वहाँ पर अपनी वो शील्ड क्रिएट कर लेता है और उसके ऊपर वो सारे स्पिरिट्स एक एक करके अटैक कर रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। और इसे देखकर ड्यूक कहता है कि ये शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी, हमें इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा, नहीं तो हम लोग बुरे तरीके से मारे जाएंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी व्हाइट हेयर वाले बंदे को जिसका नाम मू यी है, और वो उस लड़की और उस बंदे के पास जाकर और कहता है कि स्वागत है तुम्हारा फेरी आइलैंड पर। और तभी यहाँ पर एक ग्रीन ड्रेस वाला बंदा उसको ग्रीट करता हुआ कहता है कि सर आप वही इमोर्टल बंदे हो जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं इस आइलैंड के बाहर। और तभी यहाँ पर ये सफेद बाल वाला बंदा कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर कोई भी आता है उसको कुछ न कुछ चाहिए ही होता है मुझसे, तो तुम लोग क्या लेने के लिए आए हो मेरे पास। और तभी यहाँ पर ये खड़ी हुई लड़की व्हाइट हेयर वाले बंदे से पूछती है कि क्या तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, क्या तुमने इतना ज्यादा मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है जिससे तुम टाइम में आगे या पीछे जा सकते हो। और मैंने सुना है तुम टाइम में आगे या पीछे जाकर कुछ उसमें फेर बदल भी कर सकते हो, पर किसी की जान नहीं बचा सकते, ये मैंने सुना है। हाँ तुमने सही सुना, मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो भविष्य देखकर लोगों की जान बचा भी सकता हूँ और चाहूँ तो उनको मार भी सकता हूँ, ये मेरे पूरे कंट्रोल में है। और इस बात के साथ ही यहाँ पर ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनीवे अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है उस शील्ड को तोड़ने के लिए जिसके अंदर ड्यूक और उसके पूरे दोस्त फंसे हुए थे। और तभी यहाँ पर ड्यूक अपना एक प्लान समझाता है अपने सभी दोस्तों को कि तुम लोगों को एक साथ ही इसके ऊपर अटैक करना होगा और तुम्हें कैसे भी करके उसको उसकी छोटी सी बोट के ऊपर पहुंचाना होगा। और उसके बाद यहाँ पर चूफेंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसको हमारी शिप से दूर भेज देगा और फिर हम यहाँ से अपनी बड़े से शिप को लेकर और यहाँ से निकल लेंगे। यही एक तरीका है जिससे हम इससे बच पाएंगे। और ये प्लेन जैसे ही ये लोग यहाँ पर बना लेते हैं तभी यहाँ पर जिनीवे उस शील्ड को तोड़ देता है और फिर इसी के साथ ही यहाँ पर ली और जिनी और वो दोनों मिलकर किन्नर जिनीवे के ऊपर एक साथ ही अटैक कर देते हैं। पर वो वहाँ पर उन दोनों को बड़े ही आराम से हैंडल कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर पीछे में मिस्टर तैंग अपने वाटर का इस्तेमाल करते हुए 3 काफी बड़े बॉल्स बना लेता है और फिर वो यहाँ पर कहता है जिनी और ली से कि तुम दोनों एक साथ इसके ऊपर अटैक करो और मैं भी अटैक करता हूँ। और फिर वो तीनों मिलकर जिनीवे के ऊपर अटैक करते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इस अटैक से वो जिनीवे वहां से बचकर और अपनी छोटी सी बोट के ऊपर पहुंच जाता है। और फिर तभी यहाँ पर ड्यूक कहता है चूफेंग से कि अब यही मौका है तुम्हारे पास, अपनी पूरी जान लगाकर अटैक करो। और ये सुनकर चूफेंग ऐसा ही करता है और वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी बोट को काफी दूर हवा में उठाकर और पीछे फेंक देता है। तभी यहाँ पर ड्यूक ली से कहता है कि तुम्हें जाकर उसकी उस बोट को तोड़ना होगा, नहीं तो वो फिर हमारे पीछे आ जाएगा। पर तभी यहाँ पर हम ली को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी थी लड़के। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस रॉय अपनी शिप से तोप चलाकर और उस छोटी सी बोट के परखच्चे उड़ा देती है और इसी के साथ वो अपने दोनों शिप लेकर वहां से निकल जाते हैं। और हम पीछे में यहाँ पर जिनीवे को देखते हैं जो कि उन दोनों शिप को जाते हुए देख रहा होता है। और तभी यहाँ पर जिनीवे कह रहा होता है कि अब तो आपको मेरे सामने आ जाना चाहिए, मैंने आपकी एनर्जी को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था, कोरे के पीछे छुपकर उन लोगों की मदद करने के लिए देख रहे थे। और तभी हम यहाँ पर पीछे
हम एक छोटी सी बोट के अंदर उस मास्टर को देखते हैं जो कि जिनी को अपने साथ रखे हुए था। और आपको एक बात मैं बता दूं कि ये मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लाइक एक गॉड लेवल का। तभी यहाँ पर जिनी वे उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप भी ड्यूक को ले जाने के लिए आए हैं? जिस पर वो स्वॉर्ड मास्टर उसको कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर उसको ले जाने के लिए नहीं आया हूँ। हालांकि इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ड्यूक एक काफी ज्यादा पावरफुल योद्धा है और हर एक इंपीरियल कोर्ट उसको अपने अंडर में लेना चाहता है। जिस पर जिनी वे उससे पूछता है कि तो क्या आप उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं? और मास्टर इस पर कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने किसी और काम से आया हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। और तभी यहाँ पर दूसरी तरफ हम उस शिप का सीन देखते हैं और यहाँ पर ली काफी ज्यादा घायल होता है, पर वो फिर भी मिस रॉय को देख रहा होता है घूर घूर के। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस रॉय मिस्टर तेंग को कोट पहना रही होती है बड़े ही प्यार से। और ये देखकर जिनी भी सोचती है कि मैं भी ड्यूक के सामने कुछ ऐसा ही करती हूँ जिससे वो मेरी तरफ देखेगा। पर ड्यूक यहाँ पर उसकी तरफ फिर कर देखता भी नहीं है और यहाँ पर जिनी काफी जोर जोर से खांस रही होती है। और तभी यहाँ पर चूफेंग आकर उन सभी लड़कियों को हेलो कहता है और उनके बारे में पूछता है। और फिर यहाँ पर वो सभी लड़कियां चूफेंग से इंट्रोड्यूस होती है और एक दूसरे के बारे में काफी कुछ बताते हैं। और फिर हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सब लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो स्वॉर्ड मास्टर भी उस शिप के ऊपर आ जाता है और इसे देखकर जिनी मिस रॉय के पीछे छिप जाती है। और यहाँ पर जिनी कहती है उस मास्टर से कि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि अब तो मैं आपकी कैद से इतनी दूर आ गई हूँ, जैसा कि आपने वादा किया था, अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। जिस पर वो मास्टर जिनी से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमको लेने के लिए नहीं आया हूँ, तो तुम चिंता मत करो। और तभी यहाँ पर चूफेंग उस मास्टर से कहता है कि आपसे मिलकर तो मैं धन्य हो गया प्रभु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने अपनी एक जिंदगी के अंदर इतने सारे महान और पॉपुलर योद्धाओं को देख लिया है। और तभी यहाँ पर ड्यूक उस मास्टर से पूछता है कि तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं मास्टर? और तभी यहाँ पर ये मास्टर उन लोगों को बताता है कि वो वहाँ पर क्यों आया है। असल में वो वहाँ पर आया है उसी इमॉर्टल बंदे के लिए जिसके लिए वो सब लोग वहाँ पर उस फेरी आइलैंड के ऊपर जा रहे हैं। वो उन सबको बताता है कि वो जो बंदा है वो ईवल बन चुका है, वो गया तो था इमॉर्टल बनने के लिए, पर वो बंदा एक ईवल, उसके ऊपर ईवल पावर हावी हो चुकी है और वो वहाँ पर काफी सारे लोगों को मार चुका है और उन लोगों की लाशों को भी खा गया है। और इसीलिए मास्टर यहाँ पर आए हैं ताकि वो इन सभी अफवाहों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। और तभी इस पर मिस रॉय कहती है कि ये सब अफवाहें हैं, ये सब बातें सच नहीं है, ये तो सब मन गढ़ंत बातें हैं जो लोगों ने ऐसे ही फैला रखी हैं। जिसके ऊपर वो मास्टर उसको जवाब देता है कि धुआं तभी उड़ता है जब आग लगी हो, बिना आग के धुआं नहीं उड़ता है, तो इन बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई होगी ही, फिर चाहे वो बातें झूठ हो या सच, पर मुझे इन बातों के बारे में इन्वेस्टिगेट तो करना ही होगा। मैं इन सभी अफवाहों को इस तरह हल्के में लेकर नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी यहाँ पर चूफेंग आकर कहता है कि तो ऐसी बात है तो आप हमारे शिप के ऊपर हमारे साथ सकते हैं उस फेरी आइलैंड के ऊपर, और यहाँ पर जो मेरा कमरा है वो मैं आपको दे दूंगा। और तभी वहाँ पर ऊपर से एक बंदा चिल्लाकर कहता है कि कैप्टन हम पहुंच गए उस आइलैंड के ऊपर। तभी यहाँ पर वो सब लोग देखने लगते हैं उस फेरी आइलैंड की तरफ और फिर वो सब लोग एक साथ ही कह रहे होते हैं कि आखिरकार हम इस आइलैंड के ऊपर पहुंच ही गए। और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं एक जगह को और साथ ही हम यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जिसने सुमुयू को भेजा था ड्यूक को मारने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जिस बंदे से मिलने आया है वो किसी सेक्ट का एक लीडर है और यही वो बंदा है जो कि ड्यूक को असल में मारना चाहता है। और ये लीडर बंदा उस ली फैमिली वाले बंदे से कहता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नाकामयाब हो रहे हो अपने मिशंस में, खैर कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लोगों को और ज्यादा ट्रेन कर सकता हूँ। और इस पर वो ली फैमिली वाला बंदा कहता है कि नहीं, आपको इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड से दूर रहना चाहिए, आपको अपने ही राजनीतिक जो आप काम करते हो उसी में आपको रुचि होनी चाहिए, ये मार्शल आर्ट वर्ल्ड मैं देख लूंगा, आप अपना काम कीजिए। जिस पर वो लीडर कहता है कि मुझे पता है काफी कुछ चीजों के बारे में कि मार्शल आर्ट में कई सारे नए लोग आए हैं और जो नई जनरेशन है वो पिछले जनरेशन से काफी ज्यादा कमजोर है, हालांकि उसमें भी काफी अच्छे नए नए योद्धा है। और जो 5 कॉन्करर लेवल के जो योद्धा थे, कॉन्करर लेवल इसमें एक गॉड लेवल माना जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है दोस्तों, वो आपको मैं बता देता हूँ। और ये बंदा यहाँ पर और भी कहता है कि जो 5 कॉन्करर लेवल के योद्धा है उनमें से सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं, एक तो काफी ज्यादा इंजर्ड था, इस वजह से वो अब नहीं रहा है। और यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जिनी का जो मास्टर है वो भी कॉन्करर लेवल पर ही है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि काफी सारे स्क्रोल्स हर एक सेक्ट में दिए जा रहे हैं और उस स्क्रोल के अंदर लिखा हुआ है
है रैंकिंग के बारे में। जितने भी सारे सेक्ट्स है यहाँ पर, उन सभी सेक्ट के जितने भी महान और पावरफुल योद्धा है, मीन्स डिसाइपल्स है, उन सब की रैंकिंग तय हो गई है। और वो सब रैंकिंग यहाँ पर ये सब स्क्रोल में बताई गई है। 2 प्रकार की रैंकिंग के लोग यहाँ पर है, एक जो कॉन्करर लेवल पर है और एक जो उससे निचले स्तर पर है। और यहाँ पर जो निचले स्तर पर आए हैं वो 8 डिसाइपल चुने गए हैं हर एक सेक्ट से, जो अच्छे डिसाइपल है अपनी मार्शल आर्ट में। और जो कॉन्करर लेवल पर है वो 4 लोग यहाँ पर चुने गए हैं। और ये जो कॉन्करर लेवल वाले जो बंदे हैं वो कई सालों में सिर्फ एक ही बार चुने जाते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर सेंजाओ सिटी को भी देखते हैं, जहाँ पर जिनी के फादर खड़े हुए होते हैं, उनको भी एक स्क्रोल दे दिया जाता है। और साथ ही हम यहाँ पर त्यान सेक्ट के एम्परर को भी देखते हैं, और यहाँ पर भी उसी स्क्रोल को रीड किया जा रहा होता है। एक ही साथ सभी सेक्ट में उस स्क्रोल को रीड किया जा रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जिनी है वो 5th लेवल पर आई है, निचली रैंक पर, और ली है वो भी आया है यहाँ पर 4th लेवल पर, और वो भी निचली रैंकिंग में आया है। और यहाँ पर इसी तरह मिस्टर तैंग और उस मॉन्ग के बारे में भी बताया जाता है, उनकी रैंकिंग के बारे में भी। और इसी तरह यहाँ पर और भी काफी सारे डिसाइपल्स चुने जाते हैं उस रैंकिंग में। और आखिर में यहाँ पर निचले स्तर की रैंकिंग का टॉप लेवल पर जो बंदा आया है वो एक सेंजाओ सिटी का ही डिसाइपल है, जिसका नाम वू जैंग है। और फिर तभी यहाँ पर उसी स्क्रोल के अंदर कॉन्करर लेवल के जो लोग थे उनकी रैंकिंग के बारे में बताया जाता है। और ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि कई सालों बाद ये कॉन्करर लेवल की रैंकिंग का रिजल्ट आया है। और यहाँ पर हमें कुछ लोगों का नाम पता चलता है जो कि इस रैंकिंग में आए हैं। और कॉन्करर लेवल के फर्स्ट रैंकिंग पर एक बंदे का नाम आया है जिसका नाम यानशी है, और ये बंदा अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है। और ऐसे ही हमें और भी काफी सारे लोग यहाँ पर दिखाए जाते हैं जो कि उस रैंकिंग में आए हैं। और फिर हमें यहाँ पर 3rd नंबर के बंदे का नाम बताया जाता है जो कि कॉन्करर रैंक पर है, और वो सेंजाओ सिटी से ही है, और वो और कोई नहीं जिनी का ही फादर है। और ये सुनकर वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि वो फर्स्ट प्लेस पर आएगा। अब सब लोग सोचने लगते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन आएगा, क्योंकि 2 ही लोग यहाँ पर बचे हैं जिनका नाम अनाउंसमेंट होना है। एक तो वही है जो कि जिनी का मास्टर है, और एक बंदा किसी डीमन सेक्ट से है जो कि हमको अभी तक दिखाया नहीं गया है। और इसी के साथ यहाँ पर कॉन्करर रैंक का 2nd पोजीशन का नाम अनाउंसमेंट होता है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अब 2nd पोजीशन पर उन दोनों ही बंदों का नाम अनाउंसमेंट होता है, एक जो जिनी का मास्टर है और एक दूसरा जो वो डीमन सेक्ट से है। और फिर सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये सुनकर कि आखिर जब ये दोनों लोग 2nd पोजीशन पर आए हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन आया होगा। और फिर इसी के साथ यहाँ पर नाम अनाउंसमेंट होता है उस बंदे का जो कि आया था कॉन्करर लेवल पर फर्स्ट नंबर पे, और वो और कोई नहीं, वो था मू यी, जिसके इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हर जगह पर चर्चे हैं। और ये और कोई नहीं, ये वही बच्चा है जो कि हमने इस एनिमेशन के स्टार्टिंग में देखा था, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसने अपनी सिस्टर को भी खो दिया था। और अब वो बंदा एक इमोर्टल बन चुका है और एक बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल का मार्शल आर्ट गॉड बन चुका है। और इसी के साथ हमें उस माउंटेन के ऊपर मू यी को दिखाया जाता है, और इसी एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट था, पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मेरे काफी दिन की मेहनत लगी है। तो एक छोटा सा लाइक कर देना यार, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।